जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो हमारे 10th या 12th में 100% एक या दो प्रश्न इसका पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को आखिर है क्या। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम बेसिकली समझेंगे, आखिर प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, तो जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसे कुछ दाम पर बेच देते हैं, किसी कीमत पर खरीदते हैं और किसी दाम पर बेच देते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। हमें अंक में तो पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, लेकिन अगर हमें प्रतिशत में पूछ लेगा कि हमें प्रतिशत में कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत की हानि हुआ है, तो यह हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है या कितने प्रतिशत की लाभ हुई है। इसी को हम देखने वाले हैं आज प्रॉफिट लॉस में। देखिए, हमारा आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हमें कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसी को पता लगाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो हमारा पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको समझेंगे आखिर ये है क्या, जिसमें हम किसी वस्तु पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी एवं एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर हमें कितने का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या कितने की हानि या लॉस हुई है। इसी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम किसी दुकान पे गए, हमने कोई, मान लीजिए कि कोई वस्तु खरीदा, या समझ लीजिए हमने कोई बुक खरीदा। दुकानदार ने बताया इतने का बुक है और इस पर इतने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो हमें अंक में तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन हमें प्रतिशत में पता लगाने के लिए हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कितने प्रतिशत की छूट मिली है और हमें दुकानदार को इतना परसेंट माइनस करके क्या देना है, बुक का दाम देना है। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट लॉस का यूज करना पड़ता है। तो देखिए, कह रहा है जिसमें हम किसी वस्तु पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी एवं एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का पता लगा सकते हैं, या किसी वस्तु पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कितने का लॉस यानी कि हानि हो रहा है, इसका हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारा कुछ सूत्र होता है छोटा छोटा, जो हम देखेंगे। जैसे कि इसमें बात कुछ वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि आ रहा है सीपी, जैसे कि वर्ड आ रहा है, देखिए सीपी। सीपी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्रय और पी मीन्स प्राइस, मतलब कि क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम कहते हैं क्रय मूल्य। और एक वर्ड आ रहा है एसपी। एसपी को हम हिंदी में कहते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। हम कोई वस्तु कितने का खरीदे हैं और कितने का बेच दिए हैं। तो अगर हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, लाभ या हानि आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा एक प्रश्न है, देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 12,000 में खरीदा। एक दुकानदार जो है कोई वस्तु 12,000 में खरीदा और उसे 13,500 रुपए में बेच दिया। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लेकिन किसमें, प्रतिशत में। तो इसी को हम ज्ञात करने के लिए, तो देखिए हमारा एक सूत्र होता है, अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ का सूत्र है, देखिए, प्रॉफिट मीन्स लाभ मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट अपान में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में गुणे में 100 का। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है, 100%। देखिए जैसे यहाँ पे है 100%। मान लीजिए यह एक वस्तु है, कितने का खरीदा गया, 12,000 का। यह अपने आप में क्या है, 100% है। अब इसमें जो छूट होगा, जो जो लाभ होगा, जो बढ़ेगा, जो घटेगा, इसी में ऐड करेंगे। यानी कि इसी को हम समझेंगे, जैसे जो भी बढ़ेगा, जैसे 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ गया यानी कि 120 हो गया। अगर जैसे 20% माइनस हो गया यानी कि कितना हो गया, 100 में से हम 20% माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 80%। तो देखिए ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू मल्टीप्लाई 100। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु खरीदा, कितने का वस्तु खरीदा, देखिए पहले हमारा आ गया क्या, सीपी। सीपी हमारा आ गया कितने का, हमारा सीपी आ गया 12,000 का। देखिए
सीपी हमारा आ गया 12,000, मीन्स 12,000 का उसने क्या किया, कोई वस्तु खरीदा। बेसिकली हम समझ सकते हैं कोई वो जैसे दुकानदार है, कोई वस्तु कितने का खरीदा है, 12,000 का, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो 12,000 का खरीदा और वो ले गया अपने दुकान पर, और किसी ग्राहक को उसने 13,500 रुपए में बेच दिया। कितने का सेलिंग प्राइस कितने का है उसका, 13,500 रुपए। देखिए अंक में तो हम डिफाइन कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि कितने का लाभ हुआ है या कितने का हानि, लेकिन बात आती है प्रतिशत में हमें पता लगाने के लिए, उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे सीपी है और एसपी है, दोनों को जब हम माइनस करेंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 12,000 था, यहाँ पे 13,500, यानी कि कितना आ गया, 1,500। ठीक है, यानी कि 12,000 में खरीदा था, 13,500 में बेच दिया, यानी कि 1,500 का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। कितने का, 1,500 का। ये तो हमें पता लग गया अंक में, लेकिन हमें प्रतिशत में पता लगाना है, तो प्रतिशत के लिए हम यह वाला सूत्र लगाएंगे। पहले दिया है प्रॉफिट, देखिए दिया है प्रॉफिट प्रतिशत में इक्वल टू क्या दिया है, लाभ अपान में सीपी गुणे 100। यही वाला हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यही वाला हम सेम टू सेम यहीं पर सूत्र पे क्या करेंगे, वहीं पे प्लेस वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। देखिए क्या दिया है, पहले देखिए लाभ हमें कितना का हुआ है, 1,500 का लाभ हुआ है। अच्छा फिर कह रहा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कहाँ पे है, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे है 12,000, 12,000 पे हमें कितने का लाभ हुआ है, तो हम यह तभी पता लगा सकेंगे जब हम सीपी और एसपी को माइनस करेंगे। देखिए जब हमने दोनों को माइनस किया था तो कितना आया था, 1,500 रुपया आया था, मतलब 1,500 रुपया हमें लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, तो हमेशा सीपी पे हमें लाभ होता है या सीपी पे हानि होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए सीपी हमारा कितना है, 12,000। अब हमें प्रतिशत में निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 प्रतिशत में, प्रतिशत में होता है 100, कोई भी वस्तु या कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, अब क्या हो गया, 20 पंजे 120 छक्का 120, 20 अट्ठे 100। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, 20 पंजे, देखिए इसको पहले यहाँ ऐसे काटिए, देखिए 12,000 है ये, सीधा सीधा ऐसे काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब देखिए 2 पन 10, 2 छन 12, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे जो 5 5 5 पचे 25 अपान में 2, अब 2 इक्के 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 इक्के 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बचा 1, तो यानी कि 10.2 यानी कि हमें लगभग 12% का जो है 12% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी कि हमें क्या हुआ, फायदा हुआ है किसी वस्तु में। हमें कितने परसेंट की, जैसे हम 12,000 में खरीदे थे, 13,500 में बेच दिए थे, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, 12.5% का क्या हुआ था, उसे लाभ हुआ था। तो बेसिकली हम इसे समझें कि कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, और कैसे हमने प्रतिशत में उसका क्या किया, लाभ है निकाला। तो देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 582 रुपया है और 20% का लाभ हो रहा है। कह रहा हमारा प्रश्न, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो जितने में वो खरीदा था 582 रुपया है, और बेचा कितने, और क्या हुआ है, 20% का उसे लाभ हुआ है। यानी कि जो वो क्रय मूल्य, मतलब कि कोई वस्तु 582 रुपया में खरीदा था, उस पर उसने कितने का बेच दिया कि उसे क्या हो गया, 20% लाभ भी हो गया। वही हमें निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितने का खरीदा था, कितने में बेचा था, यह अगर हमें पता रहेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए कह रहा 582 रुपए में क्या किया था, वो खरीदा, क्रय मूल्य है, उस पर 20% लाभ। देखिए 582 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, और 20% लाभ हुआ है। किस पर हुआ है 20% लाभ, इसी पे तो हुआ है, 582 पे, जिस पर हुआ रहेगा उसी के नीचे हम रख देंगे 20% लाभ हुआ है, यानी कि 120। अच्छा 120 कैसे आ गया, जैसे हमने बताया था आपको, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है,
कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। तो इसमें जब भी कोई बढ़ेगा, लाभ होगा, हानि होगा, हमेशा किसमें ऐड और माइनस किसमें होगा 100% में ही होगा। इसमें हम 20% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक वही कह रहा है 20% लाभ हुआ है यानी 100 में 20 ऐड हो गया तो कितना हो गया 120। और हमें क्या निकालना है प्रतिशत, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 100 का हमेशा गुणा कर देंगे। कोई भी अपने आप में हमें नहीं पता है कितने का क्रय मूल्य था, कितने का वह खरीदा था, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। अब देखिए 6 नवाई 54, 6 नवाई 54 कितना बचा 4, 6 सते 6 दूनी देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यहाँ पे 4 बचा था तो यहाँ कितना हो गया 42, 6 सत्ते 42। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे 79 × 5। इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3 और 5 9 45, 43 45 46 47 48 यानी कि 485 रुपया क्या है हमारा क्रय मूल्य है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 582 है। 20 और 20% का लाभ कमाया, लाभ कमाया तो कितना हो गया था उसका 582 हो गया था। 20% लाभ कमाया था तो वो कितना निकल कर आ गया 485 रुपए आ गया। ठीक है, अगले हम प्रश्न का देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि 1400 रुपए का एक किताब है, उस पर दुकानदार 20% का लाभ कमाना चाहता है तो ग्राहक को कितने का बेचेगा। यानी कि कह रहा है 1400 रुपए का एक किताब है, उस पर दुकानदार 20% का लाभ कमाना चाहता है। कोई दुकानदार है उसने 1400 रुपए का कोई किताब लाया है और वो ग्राहक को बेचकर 20% का क्या कमाना चाहता है लाभ कमाना चाहता है। तो वह कितने का बेच दे उस किताब को तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। देखते हैं इस पर कौन सा सूत्र लगेगा। 1400 रुपए का एक किताब है, ठीक है कितने का किताब 1400 रुपए का है, ठीक है 1400 रुपए का है और कह रहा है उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। किस पर उसी पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, जब 20% लाभ कमाना चाहता है तो ग्राहक को कितने का बेचेगा, कितने का बेचेगा। तो देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, देखिए हाँ 2 तिहाई 6, 2 7 14, 700 हो गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 5 7 35, 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 7 35, 2 जीरो इधर आ गया, आ गया 3 3 के 3 और 3 के 3 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 3 छक 18, 19 20 फिर बचा 3 छक 18, मतलब कि 1166 रुपए का कुछ क्या होगा अगर वह बेचेगा तो उसे क्या होगा 1166 रुपए। कितने अच्छा कह रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि मतलब कि ये देखिए कह रहा है कि 20% लाभ कमाना चाहता है। किस पर कमाना चाहता है 1400 रुपए पर। 1400 रुपए पर जब 20% लाभ कमाना चाहता है तो ऐसे होगा, सॉरी देखिए हमें ध्यान से उतर गया। देखिए कह रहा है 20% लाभ कमाना चाहता है, कमाया नहीं कमाना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, अब क्या होगा 6 शून्य 8 6 48, 8 6 48, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, यानी कि 1680 रुपए का अगर यह बुक बेच देगा, किताब बेच देगा तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। यानी कि उसे 20% कमाने के लिए 1400 रुपए वाली किताब को कितने का बेचना होगा, उसे 1680 रुपए का बेचना होगा। कौन सी किताब को, जो 1400 रुपया था। कह रहा 1400 रुपए का एक किताब है, उस पर दुकानदार 20% लाभ कमाना चाहता है तो ग्राहक को कितने का बेचेगा। यानी कि 1400 रुपए का किताब है, उसे 20% लाभ कमाना है, कितने का बेचेगा। तो हम क्या करें 1400 रुपए उस पर 20%, यानी कि कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 20 100 में ऐड हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, अपान में 100, क्योंकि हमें
क्या निकालना है, हमें पता नहीं है कितना है, तो हम मानते हैं कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, तो 100 लिखा हमने, तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, और 5 दूनी 10, 5 8 40, यहाँ पे बचा 0, मान यानी कि 280, 280 में हमने 6 का गुणा कर दिया, कितना आ गया 1680 रुपए। यानी कि 1400 रुपए वाली बुक को 1680 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% की क्या हो जाएगी, उसे लाभ हो जाएगी, दुकानदार को 20% की लाभ यानी कि प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है, रामू 700 रुपए का बुक बेचता है, उस पर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वो 700 रुपए का किताब है, ठीक है, बुक है, उस पर वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 120 में बेचा होगा तभी तो लाभ कमाया होगा, 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि 20% का लाभ, 700 रुपए में बेचा है, 20% का लाभ कमाया है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, उसका वास्तविक मूल्य कितना था, यही पता लगाने को कह रहा है। देखिए वास्तविक मूल्य यानी कि इसमें 700 रुपया जो है, इसमें लाभ भी जुड़ चुका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ नहीं जुड़ा था, यहाँ पे जुड़ चुका है, और कह रहा है 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 700 रुपए में बेचता है 20%, यानी कि हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, पहले कितने का था, अब तो 700 हो गया है, पहले कितने का था वही ज्ञात करना है, तो 700 अपान 120, देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, और 5 सते 35, 5 सते 35 अपान में 6, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48 बचा 49 50, यानी कि 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, कुछ दशमलव आएगा, यानी कि 583 रुपया क्या था, उसका वास्तविक मूल्य था, वो पहले 583 रुपये था, और जब 20% का उस पर लाभ जुड़ गया तो कितना हो गया 700 रुपये हो गया। ये थोड़ा दशमलव आएगा, इसे आप देख लीजिएगा, दशमलव आपको एग्जैक्ट वैल्यू लगभग में आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही रहेगा 583 रुपये, ठीक है, वो कुछ रुपए में आएगा आगे दशमलव में, पैसे में 583 रुपए का, यानी कि एग्जैक्ट जो है इसका पहले वास्तविक दाम था, अब 700 रुपए में बेच रहा है, यानी कि उस पर 20% का लाभ भी वो अपना क्या कर चुका है, ऐड कर चुका है, यहां पे ऐड कर रहा था और यहां पे कर चुका है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और इसके पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क को भी पढ़ा दिया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि अगला जो है चैप्टर हमारा या टॉपिक किस सब्जेक्ट पे आना चाहिए, और आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।